उसका पत्र लेकर के पंडित जी जब द्वारका में पहुंचे और जैसे ही पंडित जी के नेत्र खुले, जवाब दिया है भाई हम तो जंगल में सो रहे थे, यहाँ तो बड़े बड़े सुंदर महल हैं, ये कौन सा नगर है? बताया है द्वारिका 6। द्वारिका 6? तो 6 द्वारिका से मतलब नहीं है भैया, हमें तो उस द्वारिका में जाना है जिसमें कन्हैया रहते हैं। हाँ तो पंडित जी वही द्वारिका 6 जिसमें श्याम सुंदर रहते थे। यहाँ तो द्वारिका भी 6 और कन्हैया भी 6। समझ में यही नहीं आता है कौन सी द्वारिका में कौन से कन्हैया के पास पत्र लेके जाना है। बताया है भक्तजनों पास पहुंचे, कन्हैया ने पूछ लिया ब्राह्मण देव कहां से आए हो? बोले हम कुंदनपुर से आए हैं। अंत में श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम ऐसा करिए जब यहाँ से चलो ना है पंडित जी तो थोड़े कहां से दियो? बोले जा से का हुए बोले फिर तो हम कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। तो उसी समय ब्राह्मण देव जब चलने लगे, बलराम से दोनों हाथ जोड़ के विदा मांगी। बलराम भैया कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन कर लिया, अब हम जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए। बलराम कहने लगे 2-4 दिन बहुत और खाए ले पंडित जी, फिर चले जाइयो। जवाब दिया फिर आएंगे तो इसी बहाने मुरलीधर के फिर दर्शन हो जाएंगे। चले हैं तो सभी यादव समाज ब्राह्मण देव को विदा करने के लिए खड़ा हो गया। अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को भागते। अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा करा दे। जब सभी यादव समाज खड़े होकर के पंडित जी को विदा करने लगा तो ब्राह्मण देव खड़े हो गए और जवाब दिया बलराम आज हमारी समझ में एक बात आई है। जवाब दिया है हम समझ रहे हैं, हम समझ ये रहे हैं यादवों का सम्मान समाज में क्यों है। दोनों हाथ बलराम ने जोड़े, जवाब दिया है ब्राह्मण देव सब ये आपकी कृपा है, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। और इतना कहने के बाद आगे बढ़े और आगे बढ़े हैं तो भाई कन्हैया बाई बात याद ध्यान आई। सोचने लगे कन्हैया से कही थी पंडित जी थोड़े खांसे दियो, सोई पंडित जी खांसन लगे। और जैसे ही पंडित जी खांसे जवाब दिया क्या बात है श्याम, क्या बात है पंडित जी को? बोले भैया क्या बात है, शरीर बड़ा वो है पंडित जी के पे। 2 कदम बढ़े फिर तो खांसा सांसा ही नहीं लगी। जवाब दो पंडित जी क्या बात है? दौरा पत्ता है कि टीवी फीवी है? जवाब दो। हमें चल लगे तो पंडित जिंदा ना बचेंगे। श्याम ऐसा करो, इन्हें ऐसा करो रथ में बिठाए की और द्वारिका लो छोड़ आओ। और उसी समय रथ में बिठा करके जब चले हैं थोड़ी दूर चले तब तक रथ धीरे धीरे, और जैसे ही द्वारिका से बाहर निकला हवा से तेज रथ दौड़ने लगा। पंडित जी कहता है कन्हैया धीरे चलाओ ना। श्याम सुंदर बोले बैठे रहो चुपचाप, समय ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर में ही कुंदनपुर में जब पहुंच गए और कुंदनपुर में जैसे ही पहुंचे हैं तो जवाब दिए फौजें किन की हैं? सचपाल की। और इधर वाली दंत बकर की। इसका मतलब ये है पूरी तैयारी से आया? बोले हाँ।
तो फिर जाओ रुक्मिणी से कहना उसी से शादी करे और चली जाए। कन्हैया की बात सुन के पंडित जी कहने लगे बार बार वही बात, उसी से शादी करे। उससे शादी करनी होती तुम्हारे पास इतनी दूर पत्र नहीं भेजती, वो लड़की मरी जाएगी। कन्हैया कहने लगे फिर क्या करें, बाग पिछला हम मर जाए, इतनी फौज हम अकेले। फिर क्या करोगे? अगर एक बात बताओ श्याम, रुक्मिणी कहीं अकेले में मिल जाता? बोले तब तो हम ले जाएंगे। तो बोले ये अलोपा माँ का मंदिर है, यहाँ पे रथ खड़ा करो, हम यहीं भेज रहे हैं। और वहां से भागे पंडित जी जाकर के रुक्मिणी के पास में पहुंचे। और रुक्मिणी के पास में जैसे ही पहुंचे तो रुक्मिणी ने देखो कि पंडित जी आए गए, जवाब दो। ब्राह्मण देव कन्हैया आए हैं? बोले हाँ बिल्कुल आए हैं। कितनी फौजें हैं उनकी? बोले बनाए अकेलो आओ, और तो मोटो ताजी ना आए जो कोई देख के उड़ जाए, बना सूको सांप से और समझ में जाए ना याद कन्हैया शादी करेंगे, मैं कन्हैया को देख लाओ। देखत को अच्छो ना लगे तो कारो कारो डाबर जैसो ड्रम, समझ में ना याद। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव अब तुम ये बातें क्या जानो, श्याम सुंदर जैसे भी हैं मेरे लिए अच्छे हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए अच्छे बने रहे, हमें क्या मतलब है। बोली भी एक बात बताएं, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए। ब्राह्मण दे प्रेमी लोग इसी दिन पे जिया करते, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते, प्रेम के नाम पर क्या बुरा करते हैं तो प्रेम में मिलते हैं, क्या बुरा करते हैं अपने प्रेमी को भला ब्राह्मण दे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए। समझ गए कि नहीं? बोले समझ गए, समझ गए। कन्हैया है कहाँ? जवाब दिया चुपचाप, किसी के कानों कान भनक नहीं पड़े। कन्हैया के रथ लेकर के खड़े हैं, अलोपा माँ किसी को बता के मत जाना। जवाब दिया पंडित जी अब तो चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। बोले अच्छा मतलब नहीं करेगा, मतलब अब चले, अब भूख लगी है, रोटी नहीं खवाइए। उसी समय रुक्मिणी रो करके कहने लगी पंडित जी भोजन बनाती रही तो बड़ा समय लग जाएगा, और श्याम सुंदर इंतजार करने के बाद वहां से निकल जाएंगे। किसी तरीका से द्वारिका में आना, और तब मैं अपने हाथ से भोजन बना करके तुम्हें खिलाऊंगी। और इतना कहने के बाद रुक्मिणी रोने लगी, और रुक्मिणी को रो तो देखो सही पंडित जी कहने लगे लली मरो मत, चली जाओ, हमको अंत खाए लिए। सो उसी समय पंडित जी जब वहां से चले गए, रुक्मिणी ने पूजा को थाल सजाओ, अपनी माँ के पास में पहुंच गई। सोची हम जा रहे, काऊ बताए कि ना जा रहे, तो अपनी माँ को तो बताऊंगी, और जरूर बताऊंगी मैं। अपनी माँ से जाकर के ये कहा मैया मेरी शादी कब होगी? बोली कल। और ससुराल कब जाऊंगी? पर मैया हमें जल लगा था तुमसे लग के भाई खूब रोए। बोली पागल हो गई वैसे रोई, सब आंख सूझे। जवाब दो मैया तुमसे जान लो कि हम अभी जा रहे। इधर तो रुक्मिणी रो रही थी, और तब तक रुकम आ गया, है लड़की कहाँ चली? बोली भैया मैं मंदिर में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। कहीं नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, हमारे साले ससपाल हैं,
बड़े क्रोधी स्वभाव के ही, अगर उधर तुम्हें देख लिया नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, मानते नहीं यार, कहीं नहीं जाओ। बोली भैया पूजा करके बहुत जल्दी चली आऊंगी। हाँ कपड़े खेली नहीं, 5-7 पटरियां संग कर दही जवाब पूजा करा करके और बहुत जल्दी वापस लेके आओ। उसी समय रुक्मिणी जब चली, बिटरियन से कहूँ से बोल ही ना है, अब बोली तासे ना है कहूँ जो ऐसो ना करे ना कटे कहूँ उधम ना मचाए हुए। एक लड़की कान लगी बहन वैसे जाओ वैसे बातें कत कत सांस ना लेती, आज तो जब बुलवाए से उन्हें बोल रही। दूसरी लड़की कान लगी बोले क्या ब्याह हो रोता है घमंड चटकी मरी जाती है ना बोले तो मत बोले, हम अपने बेगर रह जाइए, मतलब का है। होते कन्हैया ने देखी बारे पंडित जी, हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई दी, अब जब जाए ना पता पत्ती कौन सी रुक्मिणी है। उते रुक्मिणी विचार कर रही कहूँ ऐसो ना हो हमारे चक्कर में कम दूसरी कौन धरे लाई। सो जौन से हाथ में कंगन बंधु रहे भाई हाथ उठाए के बोली बहन ये फौजे के नहीं सचपाल की, और इधर वाली दंत बकर की। और जैसे ही उसी समय बताया है भगवान श्याम सुंदर के रथ के नजदीक जैसे ही पहुंची, कन्हैया ने सवाल कर दिया, जहाँ खड़े थे ना रुक्मिणी पहुंच गई, कौन क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। कहाँ रहते हो? हर जगह। लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी, ऐसा लगता है कहीं का पागल आ गया। जवाब दिया तुम्हारा नाम क्या है? और रुक्मिणी कछुनाए बोले पाई ता से पहले लड़कियां दौड़ पर जानते नहीं है राजा की लड़की है। और जो इतनी बात रुक्मिणी ने सुनी पे भाई सहेली पे बके भरी क्यों ना कटी बात हम सवेरे बीच में तू दादी बनी होगी ना बोली ना है जब तेरी ना गई कटाना, समझ गई ना। जवाब दिया है तुम्हारी कमर में क्या है? बंसी। बजाना जानते हो? बोले बिल्कुल। तो ऐसा करो नहीं बजा दे। कन्हैया ने मना कर दिया हम नहीं बजाएंगे। जानता थे ना आज बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन लगे हैं, सब तो डरे हैं बसुरिया, तो ऐसा नहीं। बोली सोजा में कहा हीरा मोती लगे सो कोई तुम्हारे छुड़ाए नहीं है। जवाब तो रुक्मिणी की कीमत की बात मत करो। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमाने बंसी के, शेषन काटी में सन पैड़ी सारद ने सनकारी करी। उसी समय नतीजा ये हुआ है
और उसी समय जवाब दिया है। रुक्मिणी ने ऊपर हाथ बढ़ाओ, कन्हैया ने बंसी झोली में डाली और उसी समय रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ और धीरे धीरे चलने लगो। जैसे ही रथ चलत भाव लड़की ने देखो अब तो भागी, गिरती जाए बजती जाए, गिरती जाए बजती, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की माँ पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली भैया न जानो को कारो कर उठासो, चलो आप और रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ, ले चलो। दूसरी लड़की बोली लेगा सही लेगा। हम तो जब सोच सोच के परेशान है, कब की सलाह आती बिल्कुल हाथ गोड़ना है, फड़फड़ाए, कोई आना कानी नहीं, कूद के बैठ गई और जे गई सन्नाटे पे तो चली जाओ। जवाब दिया अगर ऐसा हुआ तो कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा, और ये बात तुम किसी से मत कहना। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। और तब तक रुकम ने सुन लिया, किसी से मत कहना, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भी सहयोग है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। श्याम सुंदर के नजदीक पहुंच गए, आवाज लगाई खड़ा हो जा। कन्हैया बोले क्या लड़ोगे? रुको। बोले लड़ेंगे नहीं, आज बीच से फाड़ देंगे। दूध दही की चोरी करने वाले लड़कियां चुराने का धंधा कर लिया, खड़ा हो जा, हम तुझे बताएंगे। युद्ध कर है तेरी निकल जाएगी, बोला है रुको। और उसी समय भगवान रथ से नीचे कूद गए, मल्ल युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया से पेश नहीं गई रुकुम की, सीना पे सवार हो गए, भूसा मारने वाले थे तो रुक्मिणी ने भाग के कलाई पकड़ ली, भैया को नहीं मारो मुरलीधर, तुमने आज भैया को मार दिया तो स्त्रियां फिर हमें बात नहीं कहने देंगी, घर बसाने के लिए भैया को मरवा दिया। उसी समय